अस्सलाम वालेकुम। फूड फॉर लाइफ में वेलकम है। मैं हूं आपकी दोस्त हिना ख़ान। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूं। रमज़ान की जान है, रमज़ान की आमद है। तो रमज़ान में अगर दही बड़े ना मिलें तो रमज़ान का तो मज़ा ही नहीं आता है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। माश की दाल के दही बड़ों के साथ ये सारी चटनियाँ, हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, तो ये सारी चटनियों की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं मज़ेदार दही बड़ों की रेसिपी की तरफ। माश की दाल के दही बड़े बनाने के लिए देखिए, हमने माश की दाल को 2 घंटे पहले धोकर भिगो दिया था। तो ये 2 कप माश की दाल हमने यहाँ पर ली है। अब हम माश की दाल को पीस लेते हैं। तो देखिए, माश की दाल को हमने ब्लेंडर जग में डाल दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करके हम इसको पीस लेंगे। तो हमने पानी बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें ये जो माश की दाल का मिक्सचर है ये बहुत ही थिक बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे हमारी माश की दाल पिस चुकी है और हमने बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ इसको पीस लिया है। तो यहाँ पर हमारा माश की दाल का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ मसाले। तो देखिए, हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड कर दी है लाल कुटी मिर्च। और 1/4 टीस्पून हमने इसमें ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा। इससे हमारे दही बड़े थोड़े फूलेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए, बिल्कुल बारीक कटी हुई हमने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आमतौर पर माश की दाल में सिर्फ नमक और ज़ीरा ऐड होता है, लेकिन यहाँ पर हमने लाल कुटी मिर्च और हरी मिर्चों को भी ऐड किया है, जिससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। बहुत ज़बरदस्त माश की दाल के दही बड़े बनकर तैयार होंगे। इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर दही को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, दही को हमने बहुत अच्छी तरह फेंट लिया था। जिस शॉपर में दही आती है तो उसी के अंदर मैंने दही को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, बहुत अच्छी तरह फेंट लिया था। तो देखिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून चीनी। तो मैंने 3 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड की थी और इसको बहुत अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स कर देंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो चलिए, अब हम माश की दाल के दही बड़े बनाना शुरू करते हैं। हमने इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो देखिए, कितना ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल थिक है, बिल्कुल भी पतला हमें इसको नहीं रखना है। देखिए, इस तरह का थिक हमें रखना है। तो चलिए, अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम स्कूप है। तो मैं आइसक्रीम स्कूप से इसके दही बड़े बना लूँगी, जो बिल्कुल एक ही साइज़ के और बिल्कुल परफेक्ट दही बल्ले हमारे बनकर रेडी होंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप ना हो तो आप चमचे से भी दही बल्ले इस तरह से डाल सकते हैं ऑयल में, या अपने हाथ से भी डाल सकते हैं। तो देखिए, ऑयल को हमने मीडियम गरम कर लिया था। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर, मीडियम से बिल्कुल कम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर से अच्छी तरह सिक जाएँ। तो देखिए, बिल्कुल लो से थोड़ा सा ज़्यादा हमने फ्लेम रखा हुआ है। तो बस इसी पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई करना है, ताकि अंदर से कच्चे ना रह जाएं और अच्छी तरह अंदर से सिक जाएं। तो देखिए, सारे दही बल्ले हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसमें ऐड कर दिए हैं ऑयल में डालकर। अब हम इनको बहुत ही प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में देखिए, हम इसको पलटते जाएंगे, आगे पीछे करते जाएंगे, ताकि ये चारों तरफ से सिक जाएं और चारों तरफ से बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं, दही बल्लों का जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इनको इस तरीके से निकाल लेते हैं और इनका जो ऑयल है वो हम रिलीज़ कर देते हैं। 5 मिनट तक हमने इन दही बल्लों को ऐसे ही छोड़ दिया था और 5 मिनट बाद देखिए, अब हम इन दही बल्लों को इस पानी में ऐड कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने पानी में डाल देना है। 15 मिनट के लिए हम इस पानी में डालकर इनको छोड़ देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे दही बड़ों की सारी चटनियाँ, सारे मसाले रेडी हैं। ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, चाट मसाला और दही बल्ले हमारे यहाँ पर रेडी हैं। तो देखिए, कितने सॉफ्ट बने हैं। पानी में हमने इनको डाल दिया था 15 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं कि मैं ज़रा सा इस पर हाथ टच कर रही हूँ तो आप देखिए, ये खुद ही टूट रहे हैं। तो चलिए, एक ज़बरदस्त सी प्लेट हम लगा लेते हैं अपने दही बल्लों की। तो देखिए, 4 दही बड़े हम इसके अंदर रख देंगे। प्लेट के ऊपर हम इस तरीके से दबाकर पानी इनका निकाल कर, देखिए 4 दही बल्ले हमने इसके ऊपर रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं दही। तो खूब भरकर हम इसके ऊपर इस तरीके से दही डाल देते हैं।
और दही डालने के बाद देखिए ये इमली की चटनी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ेदार चटनी है। हरे मसाले की खट्टी मीठी चटनी, ये भी हमने इसके ऊपर देखिए इस तरह से ऐड कर दी है। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। और ये देखिए दही बड़ा मसाला, ये मेरा फेवरेट मसाला है। तो देखिए अगर आपके पास कोई और दही बड़े मसाला हो तो आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। दही बड़े मसाले के बगैर तो मुझे मज़ा ही नहीं आता है दही बड़े की चाट खाने में। तो देखिए भरकर हमने खूब दही बड़े मसाला इसके ऊपर डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां रख दी हैं। थोड़ा सा और इसके ऊपर हम दही बड़े मसाला डाल देते हैं और इसके बाद अब हम इसके ऊपर पापड़ी तोड़कर डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ज़बरदस्त सी दही बड़ों की चाट, दही बड़ों की प्लेट रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।